अपनी संस्कृति, विरासत और लोक को सहेजने के उद्देश्य से पलवल की धरती पर एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। जाट समाज विकास समिति द्वारा आगामी 16 और 17 मई को धर्मशाला में चौपाई महामेला का आयोजन किया जाएगा और इस 2 दिवसीय महाकुंभ में दक्षिण हरियाणा और ब्रज क्षेत्र की कला, बोली और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आयोजन समिति के सदस्य हरिश्चंद्र शास्त्री ज्ञान सिंह चौहान ने बताया है कि चौपाई, जिक्री, रसिया और गाहोन जैसे गायन शैलियां हमारी पहचान रही है। कभी हर गांव में चौपाई की पार्टियां होती थी, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में नगाड़े धूल फांक रहे हैं। इस धरोहर को बचाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस प्रतियोगिता का खाका तैयार किया गया है। आयोजन का आगाज 16 मई को सुबह 8 बजे 21 विद्वान शास्त्रियों द्वारा हवन के साथ होगा, जिसके पश्चात 9:30 बजे भव्य उद्घाटन किया जाएगा। भाग लेने वाली पार्टियों को 15 मई शाम 4 बजे तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 16 मई की सुबह ड्रॉ के माध्यम से गायन का समय निर्धारित होगा। कलाकारों को धर्म, संस्कृति, समाज सुधार, देशभक्ति, नशाबंदी और गोरक्षा जैसे विषयों पर अपनी प्रस्तुति देनी होगी। प्रतियोगिता में केवल जिक्री, रसिया, गाहों, तुकबंदी और पटका गायन को ही अनुमति दी गई है। निर्णायक मंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पार्टियों को दर्जनों प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे। इस महाकुंभ में ब्रज और फरीदाबाद क्षेत्र की तमाम चौपाई पार्टियों के साथ साथ क्षेत्र के मंत्री, विधायक, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता और पाल खापों के प्रमुख शिरकत करेंगे। आयोजन समिति ने समस्त कला प्रेमियों को इष्ट मित्रों सहित इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। हमारे पत्रकार, छायाकार बंधु आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप भी, पत्रकारिता भी एक ऐसा स्तंभ है जो लोगों को जागरूक करने में हमेशा अग्रणी रहता है। और आपने पलवल, फरीदाबाद, इस एरिया को तो बहुत ऊंचा उठाया हुआ है। आपका स्वागत। और आपको आज हमने इसलिए आमंत्रित किया था कि 16 और 17 तारीख को, जैसा कि आदरणीय शास्त्री जी और वाइस चेयरमैन साहब ने बताया, कि लोकगीत या ये कहा जाए कि ब्रज की भाषा, ब्रज के रसिया और ब्रज की नगाड़ा पार्टी केवल भारतवर्ष में ही नहीं, आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रही है। उस कला को वो कहीं विलुप्त ना हो, ये हमारे इलाके का, चाहे इसमें मथुरा, आगरा, भरतपुर, पलवल, नुहू, गुड़गांव, फरीदाबाद ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं और हमारे बुलंदशहर अलीगढ़ ये भी एक इसी झलक में है। तो वो जो हमारी लोक गायन, लोकगीत, जो हमारी चौपाई, जिसको चौफी भी कहते हैं, और नगाड़ा पार्टी जो धूम मचा देता है, किसी भी बड़े फंक्शन में नगाड़ा पार्टी बुलाई जाती है, तो उसको जगाने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। 2 दिन का प्रोग्राम है जी। और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के, पलवल डिस्ट्रिक्ट के, हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी, एक तो जो लोक गायक, जो लोक गीत सुनने वाले प्रेमी हैं, चौकी देखने वाले, उन सबको आमंत्रित किया है। हर गांव में ज्यादातर, और जो हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो हमारे पंच हैं, जो खापों के, पालों के चौधरी हैं, जो हमारे राजनेता हैं, चाहे वो पूर्व में नेता थे, चाहे वो आज के नेता हैं, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के एक ऐसा पर्व जाट धर्मशाला में 16-17 को मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। जिन गांवों में चौकी, टोली, पार्टी हैं, नगाड़े की हों, चाहे वो जिक्री जैसे हम कहते हैं, इतिहास पे जो गाते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, जो हमारे देशभक्ति, जो हमारी गौ रक्षा करना, जो हमारी नशाखोरी से दूर रहना, इस तरह की जो हमारी पहले से शैली है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। और हमें उम्मीद है कि लोगों में उत्साह हुआ है। बहुत फोन आ रहे हैं जी, हमारी पार्टी आएगी, हमारी आएगी, विषय को भी पूछते हैं, और लोगों में जो हमें दिखाई दे रहा है वो बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये 2 दिन का एक महापर्व जाट धर्मशाला में मनेगा, उसमें हमारी 36 बिरादरी सभी सादर आमंत्रित है। सभी को हम सोच रहे हैं कि कोई कठिनाई ना हो, हमारी तरफ से छाया का इंतजाम, पानी का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, रहने की व्यवस्था, हमारी जाट धर्मशाला के कमरे हैं, सबको हम उस दिन खाली रखेंगे। सबको यहाँ आदर और सम्मान से बुलाएंगे, आदर सम्मान से उनका धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करेंगे सभी का। और इस अपनी जो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे इलाके के जो चल रहे हैं, वो विलुप्त ना हो, इसको ऊपर बढ़ाने के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है।
चेयरमैन साहब वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जी हो तो पास। 16-17 तारीख को अपना ये जो चौपाई का प्रोग्राम है, तुकबाजी चौपाई जो अपने पहले गांवों में चलती थी, तो उस पे 16 और 17 2 दिन के उसमें प्रोग्राम है, इसलिए आपको बुलाया है। हमारे पूरे डिटेल में हमारे हरिचंद साथी जी हैं। क्या ना सभी पत्रकार बंधुओं का बिहार धर्मशाला में स्वागत है। आप हमारे शौक से निवेदन पर आप आए, आपका शुक्रिया। मैं निवेदन कर दूं, हमारे क्षेत्र की जो लोक कला है वो चौपाई है और वो विलुप्त होती जा रही है। शेष हरियाणा की जो कला है वो रागनी है, वो विकसित हो रही है और हमारी विलुप्त हो रही है। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश में गया तो वहाँ मैंने देखा गांव में शाम को आल्हा गायन हो रहा था। 4-5 दिन रहना हुआ, 2-3 गांव में गए तो वहां शाम को आल्हा की मंडलियां जमती है। भोजपुरी वाले अपनी अवधि और भोजपुरी का अलग अलग प्रचार करते हैं। तो हमारी जो गायन शैली है, चौपाई, गायो, रसिया, तुकबंदी, वो हमारे भाईचारे का भी प्रतीक है और हमारी जो लोक कला है उसको भी। तो इसलिए जाट धर्मशाला पलवल की कमेटी, जाट समाज विकास समिति ने इस सामाजिक कार्य को अपने हाथों में लिया है और ब्रिज से लेकर के खेड़ी, भोपानी, फरीदाबाद के लास्ट तक और सोना का पहाड़ और यमुना जी, ये जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर 36 बिरादरी, वर्ण वर्ग भेद रहित सबको हमने निमंत्रण दिया है, ओपन निमंत्रण दिया है और जो आएंगे उसी हिसाब से उनको समय प्रदान करेंगे, सम्मान करेंगे। सम्मान सत्कार सबका होगा, बराबर होगा। और जो चयन प्रक्रिया है, मेरा अनुमान है पिछले 5 साल तक लगातार हमने, राजेंद्र मिश्रा जी प्रधान थे वेद प्रचार मंडल के, फरीदाबाद जिला एक था तो हमने पलवल भी करवाई और फरीदाबाद भी करवाई। तो उस समय पहली बार 36 पार्टी आई और लास्ट में जब हुआ तो वो 50 पार्टी आई। अब की बार भी अनुमान ये है कि 40 या 40 से अधिक पार्टियां आने की संभावना है और अधिक आने की संभावना है। व्यापक प्रचार हुआ है, साझली जगह है, विषय निश्चित है। तो इसलिए 16 और 17, कई लोगों को एक प्रश्न हुआ कि भाई ये थोड़ा लेट हो गया, तो शादियों के दिनों में नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं सब सम्मिलित हों, सबके यहाँ रहने की, भोजन की, जिनका रात को नंबर आएगा अगले दिन आएगा, दूर से चल गया, सब व्यवस्थाएं कमेटी की ओर से की गई हैं। नगाड़ा, तुकबंदी, जिक्री, रसिया का, ये हमारी लिमिटेशन है संगीत। अब यहाँ कोई रागनी गाने लग जाए तो उसकी इजाजत नहीं होगी। कोई कटाक्ष करने लग जाए किसी जाति पर, किसी वर्ग पर, वो संभव नहीं। देश का, समाज का, राष्ट्र का, नशाबंदी, गौरक्षा, ऐसे विषय पर खूब भाईचारे के समाज की खूब खुल के गाओ, हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अगली जो बात है वह यह है कि ड्रॉ निकाल करके सबको बराबर समय देंगे। जिनका दिन में आ जाएगा दिन में, जिनको रात को, 2 दिन तक यहीं पर रहना, खाना, गाना, बजाना ही।